आज हम गॉस की प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग बतावेंगे, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की आवश्यकता होगी कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो सर्वप्रथम पहले हम आपको बता दें कि फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स का आशय यही है, जैसे आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर अगर फिलामेंट ना जले तो जब फिलामेंट जलता है तो उससे प्रकाश की कणिकाएं चारों दिशाओं में समान रूप से वितरित होने लगती हैं, फैलने लगती हैं। तो ये ज्योति फ्लक्स कहा जाता है। जैसे एक फव्वारा बना दिया जाए, फुहारा जो लगता है बाथरूम पे, और उससे जब जाकर उसके कई क्षेत्र कर देते हैं, एक क्षेत्र का पृष्ठ ज्ञात हो अल्पांश क्षेत्रफल, तो उसके 100 क्षेत्र हैं तो 100 का गुणा कर दिया जाएगा, तो उसके एक क्षेत्र से निकलने वाले जल की मात्रा, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो जल की धारा निकलती है वो जल का फ्लक्स कही जाती है। सिमिलरली इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है कि जब हम गॉसियन सरफेसेस की बात करते हैं, जो एक काल्पनिक सतह है, बंद सतह है, जिसके अंदर अगर कोई क्यू चार्ज उपस्थित है तो उससे निकलने वाला जो उस क्यू के कारण जो निकलने वाली वैद्युत इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ लाइंस है उसके संपूर्ण क्षेत्रफल से, और वो सदैव पृष्ठीय क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरते हैं, चाहे जितने भी फ्लक्स हो। तो उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर से अगर कोई स्रोत का चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज के कारण फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकल रही है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कही जाती है। अर्थात जैसे ये अनियमित पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, इसका केंद्र है, यह ds कहलाता है, और इसी दिशा में ये वैद्युत बल रेखा की दिशा को व्यक्त कर रही, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त कर रही है, ये r इसकी दूरी है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को परिभाषित करने के पहले हम देखेंगे कि किसी पृष्ठ से पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फाई ई से व्यक्त करते हैं, अब चूंकि फाई वैद्युत बल रेखा की जो दिशा है वो ई के अनुदिश है, तो स्वाभाविक है दोनों के बीच ई तथा ds के बीच जो ds क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल की दिशा भी व्यक्त कर रही है, ds वेक्टर को, अल्पांश क्षेत्रफल को। तो स्वाभाविक है कि इस दिशा में जब दोनों एक दिशा में होंगे तो दोनों के मध्य कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0। तो उस स्थिति में जब ये कहलाएगा अभिलंबन, और अगर थीटा बराबर 90 होगा इसका मतलब तल के समांतर। तो अब आता है फ्लक्स घनत्व क्या है। फ्लक्स घनत्व, जिसे हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी का एक मीन्स है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही प्रति एकांक क्षेत्रफल से किसी पृष्ठ के अभिलंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स को, अभी तक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। किंतु अब उस पृष्ठ से निर्गत अर्थात किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत
निर्गत फ्लक्स को उस बिंदु का, जिस बिंदु से निर्गत हो रहा है, बिंदु का फ्लक्स घनत्व या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फ्लक्स घनत्व को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात इसे ई से व्यक्त करते हैं, इसे ई से व्यक्त करते, इसलिए परिभाषा अनुसार यदि ए क्षेत्रफल या डीएस क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स कितना हो, फाई हो, डी फाई, यदि डीएस क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स डी फाई ई हो तो ई बराबर या डी बराबर डी फाई ई अपॉन डीएस। तो इसलिए डी फाई ई बराबर ई डॉट डीएस मीन्स ई डीएस कॉस थीटा, डी फाई ई बराबर ई डीएस कॉस थीटा। इसे अगर संपूर्ण क्षेत्रफल से निकालना है, इसलिए हम इसी को आधार बनाकर कह सकते हैं फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। समाकलन रीति में अगर हम इसे दिखाएं तो डी फाई मीन्स कुल निर्गत फ्लक्स का मान इंटीग्रेशन ऑफ पृष्ठीय समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ पृष्ठीय समाकलन। सो ये आपका निकल आएगा फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन ई डॉट डीएस या ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस कॉस थीटा। अब आता है फ्लक्स का मात्रक क्या है, फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो फ्लक्स बराबर क्या होगा, ई इंटू डीएस या ई ए। तो फ्लक्स के मात्रक को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लक्स का या वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए या ई एस, क्या क्षेत्रफल है, ई का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फाई की डायमेंशंस हो जाएगी, फाई की विभव का मात्रक कहलाएगी। और विभव क्या हो जाएगी, न्यूटन की यम यल टी की पावर -2 यल स्क्वायर अपॉन कूलम मीन्स आई टी ए इंटू टी, यम यल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये फाई ई की विमा होगी, ये फाई की विमा कहलाएगी। अब इसकी 3 स्थितियां हैं, इस समीकरण से इसकी 3 स्थिति कहलाएंगी। इसकी 3 स्थितियां होंगी। यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है, पृष्ठ के अभिलंबवत। थीटा बराबर 0 का मतलब है पृष्ठ के अभिलंबवत। जब पृष्ठ के अभिलंबवत कहेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। ई और डीएस के बीच कोण थीटा इक्वल टू 0। तो उन स्थितियों में जो फ्लक्स होगा वो ई डीएस के बराबर होगा, मैक्सिमम कहलाएगा।
यदि थीटा बराबर सपोज दैट 90, मतलब मीन्स है पृष्ठ के समांतर, पृष्ठ के समांतर, तो उस स्थिति में थीटा बराबर का मतलब क्या है? 0 y। उस स्थिति में थीटा बराबर 90 हो गया, तो cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फाई बराबर 0 होगा। और यदि थीटा बराबर 180 तो सेम कंडीशन थीटा बराबर 0 वाली ही होगी। तो दो ही स्थितियां ही होंगी, तीन नहीं बल्कि दो स्थितियां ही होंगी इसकी। इस तरह से ये वैद्युत फ्लक्स, अब इसी को आधार बना करके आगे हम गॉस प्रमेय को प्रूव करते हैं। थैंक यू।